कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध के पहले भाग में हमने देखा था कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन के चलाए हुए सारे अस्त्र को कर्ण नष्ट करते जा रहे थे और इसलिए भीम और श्री कृष्ण को बारंबार अर्जुन को प्रोत्साहित करना पड़ रहा था। इसके बाद क्या होता है वो आज आपको बताने वाला हूँ। कर्ण अर्जुन के सारे अस्त्र नष्ट करते जा रहे थे, इसलिए अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, लेकिन कर्ण ने साधारण वाणों की वर्षा से ही अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण के द्वारा नष्ट हुआ देखकर बलवान भीमसेन फिर क्रोध से जल उठे और अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। भीम के बात सुनकर अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र आदि घोर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब ओर के योद्धाओं का विनाश होने लगा। इसके बाद कर्ण ने हजारों बाणों द्वारा अर्जुन को प्रहार किया। भयंकर बलवान कर्ण ने 3-3 बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। कर्ण के बाणों से श्री कृष्ण और भीमसेन को घायल होते देख अर्जुन सह न सके, इसलिए उन्होंने अपने तरकश से फिर से 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण के ध्वजा को बीतकर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने फिर 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल कर दिया। अस्त्र शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथियों को नष्ट कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने हजारों घोड़ों और हजारों पैदल सैनिकों को मार डाला। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो, कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन पहले ही समस्त कौरवों को मार डाले। इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण पूरी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े और पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। इसके बाद अर्जुन ने इतने जोर से अपने धनुष का प्रत्यंचा खींचा कि वो टूट गई। इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण ने अर्जुन को 100 बाण मारे, फिर 60 बाणों द्वारा श्री कृष्ण को भी शतविक्षत कर दिया। इसके बाद कर्ण ने फिर अर्जुन को 8 बाण मारे। तत्पश्चात कर्ण ने 10,000 बाणों द्वारा भीमसेन के मर्म स्थान पर गहरा आघात किया। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन को मार गिराने का प्रयत्न किया। इस स्थिति में सौमुख योद्धा अपने बाणों द्वारा कर्ण को आक्रमण करने लगे, लेकिन उन्होंने अनेक बाणों द्वारा सौमुख योद्धाओं को रोक दिया और उनका वध करके उनको पृथ्वी पर गिराया। इसके बाद पांचाल योद्धा कर्ण और अर्जुन के बीच में आ पहुंचे, लेकिन कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उनको भी मार गिराया। इसे कर्ण की भारी विजय समझकर कौरव सैनिक सिंहनाद करने लगे। उन सब ने यही समझा कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के वश में हो गए हैं। तब कर्ण के बाणों से जिनका अंग शतविक्षत हो गया था, वो अर्जुन शीघ्र ही गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा दिया और कर्ण के चलाए हुए बाणों को छिन्न भिन्न करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और बाणों का जाल फैलाकर वहां अंधकार कर दिया। फिर कर्ण, शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने फिर से 10 बाण मारकर शल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। इसके बाद कर्ण को 12 और 7 बाणों से घायल कर दिया। अर्जुन के बाणों द्वारा कर्ण के सारे अंग विदीर्ण हो गए, वो खून से नहा उठे। इसके बावजूद कर्ण ने इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन को 3 बाणों से बीत डाला और श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से उन्हें 5 बाण मारा और श्री कृष्ण के कवच को विदीर्ण कर दिया। कर्ण के बाणों द्वारा श्री कृष्ण को घायल हुआ देख अर्जुन क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। अर्जुन ने प्रज्वलित बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थान में गहरी चोट पहुंचाई। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर कर्ण दुख से विचलित हो उठे, लेकिन मन में धैर्य धारण करके रणभूमि में डटा रहा। इसके बाद अर्जुन ने इतने बाण छोड़े कि उससे सूर्य की प्रभा, कर्ण का रथ और सब कुछ ढक गया। तत्पश्चात अर्जुन ने कौरव पक्ष के 2000 वीरों को मार डाला। इतने में जो बच गए थे वो कर्ण को छोड़कर वहां से भाग गए। कौरव सैनिक को भागते देखकर भी कर्ण को तनिक भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने पूरे हर्ष और उत्साह के साथ ही अर्जुन पर धावा किया। इसके बाद अर्जुन कर्ण को मारने के लिए जिस जिस अस्त्र का प्रयोग करते थे उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट देते थे। कर्ण अपने अमोघ विजय धनुष से भगवान परशुराम का दिया हुआ अथर्वण अस्त्र का प्रयोग किया और बाणों की वर्षा करके अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्र को धूल में मिला दिया। जैसे 2 हाथी अपने भयंकर दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे।
जब अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण को शतविक्षत कर दिया, तब कर्ण ने सर्पमुख बाण का प्रयोग करने के बारे में सोचा। कर्ण अर्जुन को मारने के लिए ही इस अस्त्र को सुरक्षित रखे थे और सदा इसका पूजा करते थे। कर्ण के उस बाण में योगबल से नाग अश्वसेन घुस गया था। इस बारे में कर्ण कुछ नहीं जानते थे। उस प्रज्वलित भयानक सर्पमुख बाण को कर्ण ने अपना धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण युद्ध में अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहते थे। उस बाण को छोड़कर कर्ण अर्जुन को बोले, अर्जुन अब तू निश्चय ही मारा गया। उस बाण की छूटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जल उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगी। उस बाण को देखकर देवराज इंद्र को भी लगने लगा कि अब उनका पुत्र अर्जुन निश्चय ही मारा जाएगा। कर्ण के सर्पमुख बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहिए के कुछ भाग पृथ्वी में धंसा दिया। साथ ही उनके सफेद घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर झुक गए। वो बाण अर्जुन के मुकुट पर जाकर लगा और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के हाथों से अर्जुन को बचा लिया। कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध के दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना। हम जल्द ही इसका अगला भाग ले आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।